हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। डिटरमिनेंट समझ में आ रहा है धीरे धीरे? कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से अपन स्कोर करेंगे इसमें, ठीक है? तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूँ वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? हमने मैट्रिक्स के अंदर देखा था कि हमने इनवर्स निकाला था मैट्रिक्स का यूजिंग एलिमेंट्री एंड कॉलम रो ऑपरेशंस, ठीक है? इसके अंदर हम यूजिंग डिटरमिनेंट इनवर्स निकालेंगे, ठीक है? वो कैसे निकालते हैं, उसका क्या यूज़ है, वो हम सब देखेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं एडजॉइंट क्या है और इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है यूजिंग डिटरमिनेंट, और किस मैट्रिक्स का सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको इसी में समझाऊंगा, ठीक है? कुछ थ्योरम्स के साथ डील करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पे अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है? तो प्लीज़ पे अटेंशन। सबसे पहले बात करते हैं एडजॉइंट की। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? उसका क्या निकालना है मेरे को? A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट होता है इस ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो क्या, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज अगर मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूं इसके कोफैक्टर्स के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले जो लोड हुआ था माइनस एंड कोफैक्टर्स के, कि अगर वो कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33, ठीक है? अब एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लगाऊंगा तो इसका पहली रो क्या बन जाएगी? पहली कॉलम, ठीक है? इसकी दूसरी रो दूसरा कॉलम, और इसकी तीसरी रो इसकी तीसरी कॉलम। क्लियर? तो हमें अगर एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उसका फिर ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। 3x3 ऑर्डर के एडजॉइंट निकालने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ये प्रोसेस पूरा ही निकालना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन 2x2 के किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालने की मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। लेट सपोज यहाँ पे ABCD ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका एडजॉइंट ए निकालना है तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा? इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दूंगा, इन दोनों एलिमेंट्स को, यहाँ D आ गया यहाँ A आ गया, और इन दोनों को यहीं रहने दूंगा, बस इनके साइन चेंज कर दूंगा। आप करके देख सकते हैं। ए का कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स, ए का कोफैक्टर क्या होगा? D, प्लस का साइन आएगा। इसका क्या कोफैक्टर होगा? -C। इसका क्या कोफैक्टर होगा? -B, और इसका A। अब इसका ट्रांसपोज करिए तो एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा D -C -B और A। आप देख सकते हैं सेम है। तो हमें 2x2 के मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, हम इन वाले एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और इन वाले को सेम रहने देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो ये पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, ठीक है? एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, नहीं तो हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस इट ताकि हम इनवर्स निकाल सकें, ठीक है? इसको नोट कर लें ताकि हम आगे चलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। उस पे
उसके लिए पहले हम ये जानेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये दो एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। ये इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले जरूरी है समझना, और पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसका रिकॉल रखिएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है। ये इन्वर्टेबल होते हैं, मतलब इनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, इन्वर्स निकाला जा सकता है, इनका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। क्लियर? सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में यही अंतर है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगुलर में 0 आती है और नॉन सिंगुलर में नॉट 0 आती है। ये इन्वर्टेबल होते हैं, हम इनके अंदर इन्वर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसके अंदर इन्वर्स नहीं होता। बेसिकली इन्वर्स होता क्या है? हम अलजेब्रा के अंदर डिवाइड करते थे ax = b, लेकिन अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते थे अलजेब्रा के अंदर b/a। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर हमें पता है कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन का कोई अलजेब्रा नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लाया इन्वर्स का। उस कॉन्सेप्ट के तहत हम क्या करते हैं, हम इसको a इन्वर्स इंटू a इन्वर्स करते हैं। तो a इन्वर्स इंटू a ये 1 बन जाता है, और ये क्या बन जाता है? ये क्या है? a इन्वर्स। ठीक है, ये क्या है? ये पूरी थ्योरम है, मैं आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है, बाकी आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ हम जनरली बेसिकली वैसे ही है जैसे अलजेब्रा के अंदर डिवीज़न का यूज़ है, लेकिन हम डिवीज़न मैट्रिक्स के अंदर कर नहीं सकते, इसलिए हम किसका कॉन्सेप्ट लाए हैं? इन्वर्स का। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है अभी समझ गए। अब इसको देखिए, अब हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम देखते हैं पहले। ये थ्योरम फर्स्ट है, हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा कि ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको एडजॉइंट ए, इसी के एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे मिलता है देखते हैं। एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसके कोफैक्टर्स एडजॉइंट ए का कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज करेंगे अपन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे आता है। मैं अगर ए डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो ए डिटर्मिनेंट क्या होता है? अगर एक ये A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, अपन क्या करते थे? इसको रो 1 के अलावा अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये प्लस साइन ही आएगा, प्लस माइनस प्लस। मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। प्लस A11, इसको छोड़ते थे, इसको छोड़ते थे, A22 A33 A23 A32। ये क्या है? ये क्या है? ये प्लस साइन, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 i + j ऐसे लिखते थे, तो ये पूरा क्या है? कोफैक्टर है किसका? 1 1 का, जो एलिमेंट है लिख रहा है, यही निकाला था अपन ने कोफैक्टर में, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अपन माइनस साइन तो क्यों आता था? प्लस -1 i + j यही करते थे अपन। A12 या A12 में आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या आता था? इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, A21 A33 A12 है, तो इसको छोड़ूंगा और इसको छोड़ूंगा, तो A21 A33 A31 और A23। ये क्या है? कोफैक्टर है C12 का। है क्लियर? कोई डाउट?
वैसे ही अगर मैं यहाँ पे A13 करता हूँ, वापस वही 1i माइनस जे आई प्लस जे और लिखता हूँ तो क्या आएगा A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, डिटर्मिनेंट A, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस मैट्रिक्स को, A मैट्रिक्स है, इसके एडजॉइंट A क्या होगा, एडजॉइंट A क्या होगा आप बताइए। एडजॉइंट A क्या होगा, एडजॉइंट A होगा कि यहाँ पे क्या आएंगे इसके कोफैक्टर्स C11, ठीक है, C12 C13, भाई रो का ट्रांसपोज हो जाता था कोफैक्टर्स की, तो ये आ गई। फिर यहाँ पे क्या C21 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम था, C22 एंड C23, और फिर C31 C32 एंड C33। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि समझिएगा। मैंने क्या करा, एक डिटर्मिनेंट खोला उसकी वैल्यू ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, दिस, इसका डिटर्मिनेंट ये क्या है, कोफैक्टर C1 A12, इसको बड़ा लिख लेता हूँ कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, माइनस ये पूरा क्या है C12 कोफैक्टर ऑफ A12, और वैसे ही ये क्या है C13। कोई दिक्कत, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, ठीक है, तो पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए A11 इंटू C11 क्या है ये, प्लस A12 प्लस C12 ये, A13 प्लस C13 ये, तो मेरे पास क्या आएगा, इसको ये ऐसे, ये ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इंटू दिस, ये वैल्यू आ जाएगी पूरी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट सॉरी ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, मैंने ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आता था, एक मैंने यही किया था कि भाई इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यही आती थी, तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी ए, जब मैं इसको इस वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी 0, जब मैं इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी 0, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर सेकेंड रो में मैं इसके जो सेकेंड रो का अगर मैं सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू यही आएगी, डिटरमिनेंट है, यहाँ आएगा 0, यहाँ 0, वैसे ही यहाँ पे 0। क्लियर। तो अगर मैं इनमें से ए कॉमन लेता हूं, पूरी मैट्रिक्स से ए कॉमन ले रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा पूरा ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। ये कैसी मैट्रिक्स बन गई, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, क्लियर। ये पहली थ्योरम थी इसकी, ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या है, दूसरी थ्योरम इनवर्स निकालने का तरीका बताएगी आपको कि ए बी और बी ए अगर एडिटिव मैट्रिक्स के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों मैट्रिक्स हैं और बी ए ये दोनों बराबर है, और ये किसके बराबर है, एडिटिव मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये भी है, मैंने पहले कहा ये दोनों नॉन सिंगुलर होने चाहिए तभी इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको लिख के बताता हूं। अब हम
ए इनवर्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसके कारण जिससे हम डायरेक्टली ए इनवर्स निकाल सकें। ठीक है, अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी। तो अब देखिए कि अगर ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस आई एन, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, और इसको ए को नीचे लेके जाऊँ, लेकिन मेरे पास डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेसिकली, अगर आपको वैसे दिखाऊँ मैं, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई एन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आई, तो ये एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये इनवर्स का फॉर्मूला है। कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स की, वो देख लीजिए। ए इनवर्स का अगर मैं इनवर्स करता हूँ तो मुझे वापस ए ही मिलेगा। अगेन द सेम डिवीजन रूल, अलजेब्रा का डिवीजन रूल इस पर सेटिस्फाई होता है। ए बी का इनवर्स, अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। ए ट्रांसपोज का अगर मैं इनवर्स करता हूँ या फिर मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज करता हूँ, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, ए की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर ये है, ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको उस अभी एक वो जो सॉल्व किया था, तो मैंने आपको दिखाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स थी ऐसी, थी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर मैंने इस मैट्रिक्स में से ए बाहर निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ पे ए निकाला था, फिर ये आई एन बन गया था और ये प्रूव हो गई थी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता, ठीक है, ये मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स होता। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता, अगर मैट्रिक्स में से मैं हर रो में से एक चीज कॉमन निकालूंगा तो ये कितने टाइम बाहर आएगा, जितना ऑर्डर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 3 है तो मैं n लिख सकता हूँ आई। मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए n-1, क्योंकि इधर जाएगा तो एक कम हो जाएगा तो n-1 प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको मैं इंडिविजुअली भी कर सकता हूँ, लेकिन इनका पैटर्न उल्ट रिवर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जनरली चीज़ें रिवर्स हो जाती है, इनवर्स के अंदर भी रिवर्स, जब भी ब्रैकेट खुलेगा रिवर्स हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ दिस, नो इश्यूज। ए इनवर्स का मॉडुलस, मॉडुलस का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ प्रूव किया है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनवर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप इनको देखिए, इनको पढ़िए, इनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो मैंने समझाया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि हम इसके क्वेश्चंस करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या है ये, क्या नहीं है, इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, अब वो डायरेक्ट भी ए इनवर्स निकलवा सकता है कि भाई ठीक है, उस फॉर्मूले से, जैसे मैंने आपको बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ए। तो ये तो एडजॉइंट निकाला, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, और आप इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। वो तो एक सिंपल मेथड है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग दैट इक्वेशन। ठीक है, अब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या करा, सॉरी आई, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 4a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। मैं इस आई को इधर लेके आया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन चेंज हो गए। फिर ए कॉमन निकाला, 4 माइनस ए इज इक्वल टू आई। ठीक है,
मल्टीप्लाइंग। अब इस मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, प्री मल्टीप्लाई, इसमें प्री और पोस्ट दोनों होता है, ठीक है। प्री और पोस्ट मतलब, प्री मतलब इससे पहले और पोस्ट मतलब इसके बाद, ठीक है। प्री मतलब मैं इससे पहले मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे लिखते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय माइनस ए इनवर्स ए, इसके भी मैं प्री में ही मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो ए इनवर्स ए मैंने पढ़ाई था आपको, क्या होता है आई, तो ये तो आई बन गया, 4 माइनस ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। तो आई का तो कोई रोल नहीं है, 1 मल्टीप्लाई, अब 4 माइनस ए, ठीक है। तो 4 की मैट्रिक्स बनेगी माइनस ए मैट्रिक्स 3 2 1 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 2 -2, 0 माइनस 1 -1, 4 माइनस 1 3। तो ये वैल्यू किसकी आई, ए इनवर्स की। क्लियर, कोई डाउट? वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था, यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे देता ए बी, ठीक है, और ये कहता है पहले तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए की वैल्यू इसमें रखते हैं और ए और बी में इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर ए और बी की वैल्यू निकालते और फिर हम यही मेथड लगाते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको करिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करिए। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ठीक है, तो अपन उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक था एडजॉइंट और इन्वर्स का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स, जो इन सर्टेन यूनिक सॉल्यूशन का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं डिटरमिनेंट के थ्रू, और क्रैमर्स रूल्स, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।